हेलो फ्रेंड्स, द पॉलिटेक्निक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं विराज भास्कर आपको डिजिटल 2 पढ़ा रहा हूं और यूनिट 5 के बाद आज हम लोग देखेंगे यूनिट नंबर 2। डिजिटल 2 में हमने लेक्चर नंबर 11 के साथ यूनिट 5 को समाप्त किया और आज हम लोग देखेंगे यूनिट नंबर 2। यूनिट 5 में हम लोगों ने पढ़ा वो काफी इंपॉर्टेंट सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको रिवीजन करते रहे, नोट्स पूरा करें, जितने भी पढ़ाए हुए हैं उस सबका आप पूरा का पूरा नोट्स को क्या करें, क्लियर करते रहें। इसके बाद आज हम लोग देखेंगे यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 में देखेंगे क्या आपको पढ़ने हैं। इसके बाद यूनिट नंबर 2 में देखेंगे हम लोग कि इसमें आज क्या पढ़ने हैं और आज का जो वीडियो होगा, आज के इस वीडियो में आपको क्या बताया जाएगा। इसके साथ ये भी आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 8 से 10 मार्क्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट, इसलिए आपको यहाँ पे ध्यान से पढ़ना होगा। हर एक वीडियो को बढ़िया से देखें और उसके ऑपरेशंस को ज्यादा से ज्यादा समझने की कोशिश करें। तो चलिए देखते हैं यूनिट 2 में आपको क्या पढ़ने हैं। तो आइए देखते हैं यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 में सबसे फर्स्ट आपको पढ़ने हैं, उसका हेडिंग है लीनियर एंड नॉन लीनियर वेव शेपिंग। इस लीनियर एंड नॉन लीनियर वेव शेपिंग में सबसे फर्स्ट आपको दिया गया वोल्टेज कंपैरेटर के बारे में। वोल्टेज कंपैरेटर के बारे में क्या है, कैसे वर्क करता है, क्या इसके ऑपरेशन है वोल्टेज कंपैरेटर में, कैसे इसका ऑप एम्प वर्क करता है वोल्टेज कंपैरेटर की तरह, उसको हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट इसके बाद हमको डायरेक्ट लिखा गया वोल्टेज टाइम बेस्ड जनरेटर और फिर करंट टाइम बेस्ड जनरेटर। लेकिन लीनियर एंड नॉन लीनियर में वोल्टेज कंपैरेटर के बाद हम लोग देखेंगे वेव शेपिंग। क्या देखेंगे? वेव शेपिंग। हम लोग देखेंगे वेव शेपिंग। वेव शेपिंग में हम लोग देखेंगे वेव को शेप करना, मतलब कि जैसा हमारा डिजायर्ड आउटपुट हो उसके अकॉर्डिंग हम इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो डिजायर्ड आउटपुट वेव को शेप करके हम कैसे लेते हैं आउटपुट में, तो वहां पे आपको सिखाया जाएगा वेव शेपिंग। और इस वेव शेपिंग में आपको 2 टाइप्स से सिखाया जाएंगे, मतलब कि वेव शेपिंग को मेनली 2 टाइप से डिफाइन किया गया। फर्स्ट डिफाइन किया गया क्लिपिंग, जिसको क्लीपर भी आप बोलते हैं, और सेकेंड क्लैंपिंग। क्लैंपिंग जिसको आप क्लैंपर बोलते हैं। अब देखिए ये वेव शेपिंग में काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है क्लीपर और क्लैंपिंग। क्या होता है, अगर हम कोई भी इनपुट सिग्नल यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, इनपुट वोल्टेज हम प्रोवाइड करते हैं और हमें चाहिए कि सिर्फ आउटपुट में हमको क्लिप करके मिले। क्लिप का मतलब होता है कट करके मिले, क्लैंप का मतलब होता है इंक्रीज करके, उसी में ऐड करके मिले। चाहते हैं कि हम इसके पॉजिटिव टर्म को कट करें, सिर्फ निगेटिव टर्म मिले या पॉजिटिव टर्म मिले, तो ये आपको क्या करेगा, क्लिपिंग। इसलिए फिर हम जब क्लिपिंग में पढ़ेंगे तो क्लिपिंग के भी टाइप्स को पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे पॉजिटिव क्लिपर, फिर देखेंगे निगेटिव क्लिपर, फिर देखेंगे क्लिपिंग में ही बाइस्ड क्लिपर, और एक और देखेंगे कॉम्बिनेशनल क्लिपर। इसमें हम लोग देखेंगे कॉम्बिनेशनल क्लिपर। इसमें पॉजिटिव को क्लिप, निगेटिव बाइस्ड से देखेंगे और कॉम्बिनेशनल क्लिपिंग के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद क्लैंपर की जब बात करेंगे तो क्लैंपर को भी पॉजिटिव तरह से पढ़ेंगे और निगेटिव, मतलब कि पॉजिटिव को कैसे क्लैंप कर रहा है उसमें ऐड करके उसके जो एम्पलीट्यूड है उसको इंक्रीज कर रहा है। तो ये हम लोग पढ़ेंगे किसमें, पॉजिटिव और निगेटिव क्लैंपर में। तो इन सभी के बाद हम लोग वोल्टेज टाइम बेस्ड जनरेटर, करंट टाइम बेस्ड जनरेटर। आपके सिलेबस में ये ऐड सिर्फ लिख दिया लीनियर एंड नॉन लीनियर वेव शेपिंग, और इसके बाद सवाल आपको यहीं से डिजाइन किया जाता है, पूछ देता है कॉम्बिनेशनल क्लिपिंग क्या है, नहीं। तो ये सारे चीजें हम लोग एक वे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज इसके बाद यूनिट 2 में क्या पढ़ने हैं, इसके बाद आज हम लोग सबसे फर्स्ट देखेंगे ऑप एम्प एज ए कंपैरेटर। इसको समझेंगे कंपैरेटर की तरह ऑपरेशनल एम्पलीफायर कैसे कर रहा है बिहेव्स। उसके बाद हम लोग देखेंगे आगे की जो वोल्टेज को कंपेयर कैसे करता है, कंपैरेटर की तरह बिहेव कर रहा है। तो चलिए आइए देखते हैं ऑप एम्प एज ए कंपैरेटर। अब देखते हैं ऑप एम्प एज ए कंपैरेटर में, तो यहाँ पे
हम लोग देखेंगे ओप एम्प एज ए कंपैरेटर। तो चलिए ये रहा आपका फिगर ओप एम्प का, जिसमें आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये आपका क्या है, इन्वर्टिंग टर्मिनल, ये आपका नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, ये आउटपुट, ये VCC। अब नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल से ये इनपुट वोल्टेज, ये क्या है, इनपुट वोल्टेज V इन, इनपुट वोल्टेज क्या है, कनेक्ट है, ये ग्राउंड, और V रिफरेंस को हम इन्वर्टिंग टर्मिनल से कनेक्ट किए हैं, इसको ग्राउंड। अब देखिए कंपैरेटर का जो बिहेव है वो यहाँ पे कैसे करता है ओप एम्प कंपैरेटर की तरह। तो देखिए क्या होता है कि आप सपोज कीजिए कि एक आपका नेम मान लिया कि A है, आपका दोस्त एक B है। अब एग्जाम हुआ आपके स्कूल में, एग्जाम होगा तो क्या होगा कि आपका नाम A, आपके दोस्त का नाम B है, तो क्या होता है, एग्जाम जब हुआ रिजल्ट आएगा एग्जाम के बाद, और अगर आपका नंबर आपके दोस्त के नंबर से कम आता है तो आपके गार्जियन का रिएक्शन अलग होता है, आपका रिएक्शन अलग होगा। इसके बाद अगर A आपका जो रिजल्ट है B मतलब आपके दोस्त के रिजल्ट से ज्यादा होगा नहीं, तो आपका रिएक्शन कुछ अलग होगा, मतलब कि लेस देन ग्रेटर देन पे वर्क कर रहा है, ठीक है, ये आपका जो रिएक्शन होगा अलग होगा। उसी तरह से यहाँ हम लोग देखते हैं कि ये जो V रिफरेंस का वैल्यू है और ये जो इनपुट वोल्टेज दे रहे हैं, अगर ये इनपुट वोल्टेज अगर ज्यादा होगा किससे, रिफरेंस वोल्टेज से, तब इसका रिएक्शन क्या होगा, इसमें हम लोग देखेंगे। इनपुट वोल्टेज अगर लेस देन होगा रिफरेंस वोल्टेज से, तब क्या या इसका रिएक्शन होगा। अब इनपुट वोल्टेज चूंकि नॉन इन्वर्टिंग से है, रेफरेंस से क्या होगा, ज्यादा होगा, नहीं रेफरेंस से ज्यादा होना तो उसको हम बोल रहे थे कि यहाँ पे हाई देता है, पॉजिटिव हाई देगा, नहीं, और यहाँ पे जो रेफरेंस वोल्टेज से कम होगा अगर इनपुट, तो ये क्या करेगा, लो देता है। अब ये डिपेंड करेगा कि ये निगेटिव से कनेक्ट है मतलब इन्वर्टिंग, और ये पॉजिटिव, तो हम माइनस में आ रहा है प्लस में आ रहा है, ये हम लोग पढ़ेंगे आगे हम लोग पढ़ेंगे जब इसमें ओप एम्प एज ए कंपैरेटर, सिर्फ आपको ये बताने के लिए। उसके बाद जब वोल्टेज कंपैरेटर हम लोग पढ़ेंगे, नॉन इन्वर्टिंग के लिए वोल्टेज कंपैरेटर या जीरो क्रॉसिंग वोल्टेज कंपैरेटर, तो वहां पे हम लोग देखेंगे कि कैसे वर्क हो रहे हैं। तो ये बेसिक आपका जो ये रेफरेंस वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज दोनों में कंपैरिजन करके, और यहाँ पे आपको आउटपुट वोल्टेज क्या किया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है। तो ये वोल्टेज कंपैरेटर की तरह बिहेव कर रहा है यहाँ पे। अब ये चूंकि नॉन इन्वर्टिंग से कनेक्ट है, ये इन्वर्टिंग से रेफरेंस कनेक्ट है, ठीक। इसको हम आगे देखेंगे, ऑपरेशन जो आगे हम लोग इसको देख रहे हैं, मतलब कि आगे देखेंगे। तो इसके बाद जो हम लोग देखेंगे ओप एम्प एज ए कंपैरेटर के बाद कि कैसे इनपुट वोल्टेज ज्यादा और रेफरेंस, उसको ग्राफ के थ्रू भी हम लोग समझेंगे। तो चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं नॉन इन्वर्टिंग का वोल्टेज कंपैरेटर, ठीक है। तो चलिए तो आप देखते हैं नॉन इन्वर्टिंग कंपैरेटर, नॉन इन्वर्टिंग वोल्टेज कंपैरेटर में हम लोग देखेंगे यहाँ से। तो देखिए ये रहा आपका नॉन इन्वर्टिंग कंपैरेटर, ये आपका रहा नॉन इन्वर्टिंग कंपैरेटर, और ये रहा उसका फिगर। नॉन इन्वर्टिंग कंपैरेटर में हम देख रहे थे कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर को हम किसके तरह यूज कर रहे थे, कंपैरेटर। नॉन इन्वर्टिंग कंपैरेटर इसका क्यों नाम दिया गया, तो देखिए ये जो है नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल से कनेक्ट है, क्या है इसका इनपुट वोल्टेज या रेजिस्टेंस, और ये हम क्या किए हैं, इनपुट वोल्टेज जहां से दे रहे हैं इसको हम V1 कंसीडर कर चुके हैं, इसको क्या है V1। अब ये जो ओप एम्प का नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है, सॉरी इन्वर्टिंग टर्मिनल, नॉन इन्वर्टिंग से कौन सा कनेक्ट है, ये इनपुट वोल्टेज वाला, इन्वर्टिंग टर्मिनल से ये है V रिफरेंस कनेक्ट, ये क्या है V रिफरेंस, और ये रहा आपका V2 मतलब कि V2, और ये VCC माइनस VCC, यहाँ से हम आउटपुट लेंगे। इसको हम एक ग्राफ से देखेंगे। फिलहाल यहाँ से देखते हैं कि जो नॉन इन्वर्टिंग कंपैरेटर है, कंपैरेटर कहने का मतलब कि ये डिफरेंस बताएगा, कंपैरिजन करेगा वोल्टेज को, और उसके ग्राफ पे दिखाता तो दो तरह से, एक अगर पॉजिटिव सेचुरेट करेगा मतलब मैक्सिमम पॉजिटिव सेचुरेशन कब होगा, और एक मिनिमम में जो माइनस में सेचुरेशन कब होंगे, मतलब उसका वैल्यू पॉजिटिव और उसका वैल्यू निगेटिव। तो सबसे पहले इसका जो वोल्टेज का जो डिफरेंस हम यहाँ से देखते हैं, तो वोल्टेज का डिफरेंस VD अगर देखेंगे तो V1 माइनस क्या होगा, V2 होगा, V1 माइनस
V2। अब इसी को हम लिख सकते हैं इनपुट वोल्टेज माइनस रेफरेंस वोल्टेज। V1 क्या है, इनपुट वोल्टेज, और यहाँ से क्या है, रेफरेंस वोल्टेज। तो ये रहा VT V इन माइनस V रेफरेंस। खैर जब हम इसको देखेंगे तो ये सेचुरेट कर रहा है और ये सेचुरेट मिनिमम कर रहा है, मतलब हाई और लो का केस, तो वो इनपुट वोल्टेज और रेफरेंस वोल्टेज पे डिपेंड करेगा। ये रहा आपका इनपुट वोल्टेज, अगर ग्रेटर देन होगा किससे, रेफरेंस वोल्टेज से। अगर इनपुट का वोल्टेज ग्रेटर देन होगा रेफरेंस वोल्टेज से, रेफरेंस वोल्टेज कुछ भी हो सकता है, कितना हुआ मान के चले यहाँ पे जो लगाए हैं, और ये रहा आपका इनपुट वोल्टेज। ये जब मैक्सिमम होगा, इससे ज्यादा होगा, तब ये पॉजिटिव में सेचुरेट करेगा। और अगर इनपुट वोल्टेज क्या करेगा, लो करेगा V रेफरेंस से, तो ये किस में से सेचुरेट करेगा, निगेटिव में सेचुरेशन इसका होगा, माइनस सेट होगा सेचुरेशन। इसके बाद देखिए, इसी के बाद जस्ट हम नॉन इन्वर्टिंग कंपैरेटर के बाद जीरो क्रॉसिंग एक कंपैरेटर देखेंगे। उसमें आपको दिखाएंगे हम क्या, कि ये जो रिफरेंस वोल्टेज है ना, इसको हम कनेक्ट कर देते हैं किससे, नॉन इन्वर्टिंग से। उसमें जीरो क्रॉसिंग में देखेंगे। खैर इसको समझिए, उसमें भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट होगा कि ये जो Vin का जो कंसिडरेशन हम कर रहे हैं, Vn को कंसीडर कर रहे हैं, वो वहां पे चेंज करेगा, वहां पे हम दिखाएंगे। खैर वहां पे V रेफरेंस को क्या करके रखेंगे, जीरो करके रखेंगे, वो भी पॉजिटिव से कनेक्ट करके देखेंगे, जीरो क्रॉसिंग। खैर यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि Vin जब बड़ा है V रेफरेंस से, तो ये पॉजिटिव में सेचुरेट करता है, और Vin लेस देन हो जाता है तो ये निगेटिव में सेचुरेट करता है। चलिए इसको हमें ग्राफ से समझते हैं, कैसे कंपेयर करके दे रहा है, ठीक है। सेचुरेशन जो इसका पॉजिटिव और निगेटिव जो मैक्सिमम और मिनिमम सेचुरेट कर रहा है, उसको हम देखते हैं। ये रहा आपका Vin। अगर हम Vin पूरा का पूरा ये एक ग्राफ हम दे रहे हैं, मतलब इनपुट वोल्टेज, हम रेफरेंस वोल्टेज को सपोज किए यहाँ कि 1 वोल्ट है। क्या सपोज किया कि 1 वोल्ट है, तो हमारा जो रेफरेंस वोल्टेज यहाँ से सपोज करेंगे, तो ये आपका रेफरेंस वोल्टेज है। ये आपका क्या है, V रेफरेंस। रेफरेंस वोल्टेज आपका इनपुट वोल्टेज पूरा था, रेफरेंस वोल्टेज यहाँ आया। अब देखिए जो इसका आउटपुट होगा, कंपैरिजन के बाद जो इसका आउटपुट देगा, Vin और V रेफरेंस के कंपैरिजन के बाद वोल्टेज को कंपेयर करके, इसलिए तो नॉन इन्वर्टिंग कंपैरेटर है। इसको जो कंपैरिजन करके देगा तो क्या देगा, आउटपुट में क्या देगा, उसी को देखते हैं। चलिए तो देखेंगे कि हम बोले क्या कि जब Vin बड़ा होगा V रेफरेंस से, तब क्या देगा, पॉजिटिव में सेचुरेट करेगा। और यहाँ बढ़िया से लिख देते हैं, देखिए इसको ध्यान में रख के इसको सोल्व करना है, कब पॉजिटिव सेचुरेट कर रहा है, कब निगेटिव में। मैक्सिमम Vin बड़ा होगा V रेफरेंस से, तो ये सेचुरेट करेगा पॉजिटिव में, और ये Vin क्या होगा, लेस होगा V रेफरेंस से, तो ये निगेटिव में क्या करेगा, सेचुरेट करेगा। ये दो टर्म। अब देखिए Vin बड़ा होगा V रेफरेंस से, तो यहाँ देखिए तो ये जो V रेफरेंस है, नहीं ये V रेफरेंस क्या है, सॉरी Vin क्या है, यहाँ पे देखिए छोटा, और V रेफरेंस यहाँ तक है, V रेफरेंस यहाँ तक है, और यहाँ Vin क्या है, छोटा है। तब क्या होगा कि ये माइनस में सेचुरेट करेगा। तो देखिए यहाँ तक का जो टर्म होगा, इसके पहले का, ये देखिए माइनस में सेचुरेट किया है। यहाँ देखिए जब V रेफरेंस, चूंकि ये मान है तो इसके नीचे V रेफरेंस है, यहाँ Vin क्या है, नहीं है, ये V रेफरेंस में है, तो ये आपका निगेटिव में सेचुरेट करेगा यहाँ तक। अब देखिए इसके बाद देखिए तो V रेफरेंस से ये Vin ज्यादा हुआ है, कहाँ तक, यहाँ तक। ये आपका क्या है, Vin है, V रेफरेंस तो यहीं तक है। इसके बाद आपका क्या है, ये Vin, यहाँ के बाद आपका ये क्या है, इनपुट वोल्टेज है, रेफरेंस वोल्टेज से ज्यादा, तो यहाँ तक ये क्या करेगा, सेचुरेट करेगा मैक्सिमम में पॉजिटिव सेचुरेशन, यहाँ से लेके यहाँ तक। देखिए ये जो दिखाया गया है ऐसे कलर करके, वो इसका मैक्सिमम सेचुरेशन दिखा रहा है यहाँ पे, किसके लिए, जब Vin ज्यादा होगा, किससे, V रेफरेंस से। अब देखिए फिर से ये फिर कम हुआ, ठीक है, ये V रेफरेंस में आया, Vin कम हुआ किससे, V रेफरेंस से, तो देखिए फिर से ये नीचे आया यहाँ तक। अब देखिए ये पूरा का पूरा निगेटिव टर्म में चला गया, ठीक है, मतलब ये Vin से ये पूरा का पूरा V रेफरेंस में आ गया, तो ये पूरा का पूरा माइनस में सेचुरेट करेगा, कहाँ तक, यहाँ तक, जब तक कि वो Vin क्या रहे, छोटा रहे किससे, V रेफरेंस से। तो ये पूरा का पूरा यहाँ तक क्या हुआ, इसका रेफरेंस वोल्टेज जो है वो बड़ा हुआ, और Vin क्या है, छोटा है, तो यहाँ तक इसका निगेटिव सेचुरेट करेगा। तो देखिए ये पॉजिटिव सेचुरेशन में ऊपर, निगेटिव सेचुरेशन में यहाँ तक जाएगा। अब देखिए दिखाया भी है, ये जो पार्ट पूरा का पूरा Vin ग्रेटर देन V रेफरेंस के लिए है, ये क्या है, पॉजिटिव है, और ये Vin लेस देन V रेफरेंस के लिए पूरा निगेटिव पार्ट में आया है। अब इसके बाद मतलब माइनस सेचुरेट किया मिनिमम में, और ही मैक्सिमम में सेचुरेशन हुआ है।
अब देखिए फिर से यहां तक जब ये आ जाता है तो इसके बाद देखिए फिर ये बढ़ा है, ये क्या हुआ है, भीन बढ़ा हुआ किससे, वी रिफरेंस से। ये वाला पार्ट, ये पार्ट यहाँ पे बढ़ा था, ये पार्ट यहाँ देखिए भीन बढ़ा हुआ, यहाँ भीन बढ़ा हुआ तो फिर से ये क्या होगा कि मैक्सिमम पॉजिटिव में सेचुरेट करेगा कहाँ तक, यहाँ तक। फिर से ये पूरा का पूरा ग्राफ बढ़ते जाएगा। इसी तरह से हमारा क्या मिलेगा, ये जो वी आउट है मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखें नॉन इन्वर्टिंग कंपैरेटर में वी इन और वी रिफरेंस को जो V1 और V2 क्या किए हैं, माने जो डिफरेंस मानना है V1 माइनस V2, वी इन या माइनस वी रिफरेंस, और यहाँ से वी इन जब बड़ा होगा वी रिफरेंस से तो पॉजिटिव सेचुरेशन में पॉजिटिव मैक्सिमम देगा, और यहाँ पे वी इन लेस देन होगा वी रिफरेंस से तो निगेटिव में सेचुरेट करेगा। और ये हमारा इनपुट वोल्टेज था, हम वी रेफरेंस को सपोज किए कि 1 वोल्ट कितना हूं मान के यहां तक किए हैं, तो इसका जो वी आउटपुट होगा पॉजिटिव सेचुरेशन में कब जाएगा, जब वी इन यहाँ बड़ा हो रहा था तो पॉजिटिव और निगेटिव में, वी इन जब छोटा हो जा रहा था तो यह निगेटिव में। तो इस तरह से हमारा कंपेरिजन होके इनपुट वोल्टेज और रेफरेंस वोल्टेज के कंपेयर में वी आउटपुट हमारा ये मिल जाएगा। तो नॉन इन्वर्टिंग कंपैरेटर हम लोग यहाँ सीखे। अब सीखेंगे जीरो क्रॉसिंग कंपैरेटर। आइए देखते हैं जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर। इसमें हम लोग देखेंगे कि जो इसके पहले हम लोग देखें नॉन इन्वर्टिंग कंपैरेटर में, तो वहां पे नॉन इन्वर्टिंग कंपैरेटर से हम क्या कर रहे थे, तो नॉन इन्वर्टिंग कंपैरेटर हम लोग इसके पहले देखे तो उसमें हम लोग देख रहे थे कि इनपुट जो था उसका आउटपुट कैसे पॉजिटिव सेचुरेशन और निगेटिव में जा रहा था। पर यहाँ जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर में देखेंगे प्रत्येक जीरो पे इसका जो डिटेक्शन है वो कैसे चेंज कर रहा है, और इसमें कैसे ओप एम्प जो वोल्टेज का कंपैरिजन कर रहा है और आउटपुट हमको इनपुट के अकॉर्डिंग दे रहा है। तो चलिए आइए देखते हैं ये जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर। ये जब जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर की बात करते हैं तो ये आपका रहा ओप एम्प, ये ओप एम्प कंपैरेटर की तरह बिहेव करेगा, और इसमें हम नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल से रिफरेंस वोल्टेज को कनेक्ट किए हैं। क्या किए हैं, रिफरेंस वोल्टेज से कनेक्ट किए हैं, और इस वी रिफरेंस का वैल्यू यहाँ पे क्या रखे हैं, 0 वोल्ट। ठीक है, वी रिफरेंस का वैल्यू 0 वोल्ट, वी रिफरेंस इक्वल टू यहाँ है 0 वोल्ट। यहां से हम इन्वर्टिंग टर्मिनल पे, अब हम इसमें इन्वर्टिंग टर्मिनल पे क्या कर रहे हैं, इनपुट वोल्टेज अप्लाई कर रहे थे। लेकिन इसके पहले जो हम नॉन इन्वर्टिंग कंपैरेटर पढ़े थे उसमें नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे हम इनपुट वोल्टेज अप्लाई करते थे यहाँ, ठीक है। लेकिन जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर में हम इन्वर्टिंग टर्मिनल पे इनपुट वोल्टेज अप्लाई करते हैं, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे वी रिफरेंस, और वी रिफरेंस का वैल्यू यहाँ 0 वोल्ट है। तो ये वी आउट क्या देगा, ठीक है। तो वी आउट देखते हैं, इसमें जो मैक्सिमम और मिनिमम सेचुरेशन होगा पॉजिटिव और निगेटिव का, वो डिपेंड करेगा वी इन और वी रिफरेंस पर ही। तो चलिए देखते हैं, अगर वी आउट की बात करते हैं तो अगर वी इन का वैल्यू बड़ा होगा जीरो से बड़ा अगर होगा, मतलब वी इन का वैल्यू वी रिफरेंस से बड़ा होगा, इस कंडीशन में जब 0 है तब ये माइनस में सेचुरेशन होगा, मतलब मिनिमम सेचुरेशन होगा। क्यों, क्योंकि ये निगेटिव से कनेक्ट है, मतलब इन्वर्टिंग टर्मिनल से, और यहां से जाने वाला वोल्टेज निगेटिव में हो जाएगा। तो ये जब निगेटिव 0 से बड़ा हो जाएगा तो ये क्या होगा, मिनिमम सेचुरेट करेगा, मतलब माइनस में भी सेचुरेशन होगा। और वी इन का वैल्यू अगर 0 से कम हुआ, 0 से अगर कम होगा, मतलब कि ये 0 से कम होगा तो ये पॉजिटिव सेचुरेशन करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ निगेटिव इन्वर्टिंग से कनेक्ट है इसलिए। लेकिन जब ये कनेक्शंस पॉजिटिव में होते थे, मतलब कि नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल से हम इनपुट वोल्टेज देते थे, तो वी इन का वैल्यू अगर बड़ा होता था वी रिफरेंस से तब वो पॉजिटिव सेचुरेट करता था मैक्सिमम, और वी इन का वैल्यू कम होता था वी रिफरेंस से लेस देन, तो माइनस में भी सेचुरेशन करता था। लेकिन ये जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर में ये कंपैरेटर का यूज हम जब करते हैं, मतलब इन्वर्टिंग टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं इनपुट को, तो ये निगेटिव हुआ, तो मतलब ये अगर निगेटिव में बड़ा हो रहा है 0 से, ये 0 है, इधर बढ़ रहा है, तो इसका वैल्यू सेचुरेट करेगा किसमें, माइनस में मिनिमम, और ये 0 से इधर बढ़ रहा है, मतलब ये 0 से क्या छोटा है, ठीक है। 0 से क्या रहेगा, जब वी इन का वैल्यू छोटा, 0 से क्या रहेगा, छोटा रहेगा, तब ये क्या करेगा, पॉजिटिव में सेचुरेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं ग्राफ से वी इन हम ये क्या किए हैं, ये वी इन आपका रहा है एक साइन वेव हम दे रहे हैं, वोल्टेज इनपुट में दे रहे हैं। ये वी आउट देख रहे हैं तो पॉजिटिव का सेचुरेशन और निगेटिव का सेचुरेशन दोनों को कंसीडर करेंगे। तो देखते हैं क्या कि जब वी इन
बड़ा हो रहा था किससे, इस रिफरेंस से, मतलब जीरो से भी इन बड़ा हो रहा था तो माइनस में सेचुरेट कर रहा था, तो यहां से लेके और यहां तक ये निगेटिव सेचुरेशन होगा। तो देखिए माइनस में सेचुरेट किया, ये पूरा का पूरा जो कलर क्या हुआ, ये माइनस में सेचुरेशन होगा, लेकिन भीन वही छोटा हो जाएगा जीरो से, मतलब ये निगेटिव पार्ट में जैसे ही जाएगा तो ये पॉजिटिव में सेचुरेशन होगा। तो देखिए ये पॉजिटिव में सेचुरेट पूरा का पूरा किया, ये पॉजिटिव, फिर से अगर भीन फिर से क्या हुआ, बड़ा हुआ किससे, जीरो से, मतलब रिफरेंस वोल्टेज जो यहाँ जीरो किए हैं, तो ये देखिए फिर से निगेटिव में यहां से यहां तक क्या आएगा, निगेटिव में सेचुरेट करेगा, माइनस में मिनिमम सेचुरेशन। अब फिर से यहां से देखिए, फिर ये भीन का वैल्यू क्या हुआ, छोटा हो गया, भीन का वैल्यू छोटा हो गया जीरो से, तो देखिए मैक्सिमम सेचुरेशन यहां तक दिखाया। ये जब निगेटिव पार्ट में इनपुट आया, मतलब इस इनपुट और इस रिफरेंस जो हम जीरो लिए हुए थे, ठीक है, तो ये जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, इस पे क्या डिटेक्शन हो रहा है, जीरो क्रॉसिंग डिटेक्शन में। तो देखिए हर एक जीरो पे इसका जो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम और मिनिमम सेचुरेशन का जो बात है, पॉजिटिव और निगेटिव, इस जीरो के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। देखिए यहां तक जीरो था, यहाँ आया, फिर जीरो के बाद क्या हुआ, मैक्सिमम सेचुरेट किया, फिर यहाँ इस जीरो के बाद फिर से मिनिमम सेचुरेट किया, फिर यहाँ जीरो है तो फिर मैक्सिमम सेचुरेट किया, फिर ये जीरो है, मतलब ये जीरो क्रॉसिंग डिटेक्शन में जब हम इन्वर्टिंग टर्मिनल से इनपुट वोल्टेज को प्रोवाइड करते हैं, रिफरेंस को नॉन इन्वर्टिंग से जीरो रखते हैं, तो ये जीरो क्रॉसिंग डिटेक्शन में हमको मिलता है कि ये हर एक जीरो पे मैक्सिमम और मिनिमम सेचुरेशन होता है, ठीक है। तो ये रहा आपका जीरो क्रॉसिंग डिटेक्शन। इसके पहले नॉन इन्वर्टिंग कंपैरेटर पढ़े, उसके पहले हम कंपैरेटर समझे, और उससे पहले यूनिट 2 में क्या पढ़ने हैं वो समझे, और इसके बाद आज ही हम लोग देखेंगे कि वेव शेपिंग क्या है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे क्लिपर्स और उसके टाइप, ठीक है। तो अब हम देखते हैं वेव शेपिंग, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। वोल्टेज कंपैरेटर से जो सवाल पूछता है उसके बाद सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं अगर कभी भी यूनिट 2 से, तो वो वेव शेपिंग से। ये वेव शेपिंग है क्या, तो शुरुआत के टाइम में भी हम बात किए कि वेव को शेप करना, अलग अलग शेपेज में चेंज करना, हम इनपुट जो अप्लाई कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम जो आउटपुट लेना चाहते हैं जिस तरह का शेप, तो ये वेव शेपिंग करता है। मतलब कैसे, वो कैसे आखिर वेव को शेप करता है, तो इसमें हम उसके सर्किट्स को पढ़ेंगे, ठीक है, कि हम जब इनपुट अप्लाई करते हैं तो ये सर्किट है उससे पास होगा तो उसका वेव ऐसे शेप करेगा। सबसे पहले देखते हैं वेव शेपिंग कहता है कि जो भी हम इनपुट सिग्नल अप्लाई करते हैं, ये इनपुट सिग्नल अप्लाई करते हैं तो उसके शेप में चेंजिंग, ठीक है, मतलब हम उसको शेप, उसके आउटपुट के शेप में चेंज करना चाहते हैं इनपुट को, तो उसके लिए हम वेव शेपिंग सर्किट का यूज करते हैं। एक सर्किट होता है और उस सर्किट से हम पास करते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है, वेव को चेंज करता है, वेव के शेप को चेंज करता है। इसके फॉलोइंग टाइप्स में आपको पढ़ना है क्लिपर और क्लैंपर सर्किट। ये क्लिपर सर्किट, जिसको क्लिपिंग और क्लैंपिंग भी बोलते हैं, और ये सर्किट, और यही सर्किट क्लिप करना है, मतलब अगर कोई सिग्नल ये दे रहे हैं, ठीक है, इस सिग्नल के पॉजिटिव जो एम्पलीट्यूड इसके हैं, इसको क्लिप करना है आउटपुट में, ठीक है, तो ये हम पॉजिटिव क्लिपर का यूज करेंगे, पॉजिटिव क्लिपर का यूज करेंगे और पॉजिटिव पोर्शन को क्लिप करेंगे और आपको क्या मिलेगा, निगेटिव पोर्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये क्लिपर सर्किट का यूज करेंगे। क्लैंपिंग में हम क्या करते हैं कि ये जो अगर दिया हुआ है कोई भी, ठीक है, ये पूरा का पूरा, और पॉजिटिव में तो हम क्या करते हैं, पॉजिटिव में क्लैंप करने का मतलब पॉजिटिव के जो एम्पलीट्यूड है इसके निगेटिव वाला को भी ऊपर में क्या करना, ऐड करना, ये क्लैंपिंग है, ठीक है। तो हम क्लिपिंग सर्किट, क्लिपर सर्किट और क्लैंपर सर्किट के बाद में बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं क्लिपर है क्या, क्लिपिंग सर्किट है क्या। कहता है द सर्किट विच इज यूज्ड टू शेप द वेव फॉर्म बाय रिमूविंग अ पोर्शन ऑफ अप्लाइड वेव इज नोन एज क्लिपिंग सर्किट। कहता है क्लिपिंग सर्किट पे जो हम अप्लाइड करते हैं वेव, इनपुट में जो भी हम अप्लाइड करते हैं वेव, उसके किसी भी पोर्शन को रिमूव करता है, ठीक है। किसी भी पोर्शन को अगर रिमूव करवाना है और उसको जिस शेप में हम यूज करना चाहते हैं उस शेप में हम चेंज करते हैं जिस सर्किट के हेल्प से, मतलब वैसा सर्किट क्लिपर सर्किट है जिसमें हम अप्लाइड वेव में से किसी भी पोर्शन को रिमूव करते हैं अपने यूज्ड, मतलब जो हमारा जो डिजायर्ड वेव है
उसके अकॉर्डिंग जिस सर्किट पे अप्लाई करते हैं उस सर्किट का नाम है क्लिपिंग सर्किट। अब क्लिपिंग सर्किट में भी हम जो वेव का पोर्शन रिमूव करते हैं वो जनरली 4 तरह से करते हैं। फर्स्ट यूज इसका करते हैं पॉजिटिव क्लिपर, इसी में आपको निगेटिव क्लिपर भी, निगेटिव क्लिपर जब पॉजिटिव मैं बता दूंगा तो आपको निगेटिव इजीली समझ में आ जाएगा, आप खुद से कर सकते हैं, इसलिए यहाँ लिखे नहीं। पॉजिटिव क्लिपर, बायस्ड क्लिपर दूसरा में देखना है, और तीसरा कॉम्बिनेशन क्लिपर देखना है। मतलब कि वेव शेपिंग सर्किट में जो क्लिपर है पोर्शन को रिमूव करता है और डिजायर्ड आउटपुट हमको जो चाहिए नहीं वो हम अप्लाइड वेव के अकॉर्डिंग ले लेते हैं, तो वो क्लिपर सर्किट पे यूज करते हैं। कोई भी सर्किट, ये मान लिया कि ये कोई सर्किट है तो यहाँ पे हम जो वेव अप्लाइड कर रहे हैं तो हमारा डिजायर्ड है कि हम किसी एक वेव के इस पोर्शन को रिमूव कर दें, तो वो काम करता है क्लिपर। इसका 4 तरह से करता है, पॉजिटिव, निगेटिव, बायस्ड और कॉम्बिनेशन। यहाँ पे निगेटिव लिखा हुआ नहीं है, पॉजिटिव लिखा हुआ, आप इजिली निगेटिव को समझ जाएगा जब पॉजिटिव क्लिपर आपको बताया जाएगा। तो ये रहा आपका वेव शेपिंग, इसमें इनपुट सिग्नल के वेव को शेप करता है। 2 टाइप्स का, क्लिपर, क्लैंपर। और क्लिपर आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले, उसके बाद क्लैंपर देखेंगे। क्लिपर में क्या हुआ, कोई भी पोर्शन को रिमूव करता है अप्लाइड वेव के अकॉर्डिंग उस सर्किट पे, कोई भी सर्किट पे वेव अप्लाई होता है वो पोर्शन को रिमूव करता है, वो क्लिपर। पॉजिटिव, निगेटिव, बायस्ड और कॉम्बिनेशन। तो आज हम लोग देखेंगे पॉजिटिव क्लिपर। क्या देखेंगे, पॉजिटिव क्लिपर। तो चलिए देखते हैं पॉजिटिव, इसका नाम है पॉजिटिव क्लिपर। हम पढ़े वेव शेपिंग में क्लिपर और क्लैंपर, मतलब क्लिपिंग सर्किट, क्लैंपिंग सर्किट। और क्लिपिंग सर्किट में हम जो पोर्शन को रिमूव कर रहे थे इनपुट वेव देने के बाद, वो उसमें पार्ट्स पढ़े थे, उसका टाइप पढ़े थे, पॉजिटिव, निगेटिव, फिर बायस्ड और कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले आज के इस वीडियो में देख रहे हैं हम लोग पॉजिटिव क्लिपर। तो देखिए ये रहा आपका पॉजिटिव क्लिपर का सर्किट डायग्राम, ये रहा आपका पॉजिटिव क्लिपर। ये पॉजिटिव क्लिपर हम आज पढ़ेंगे यूनिट 2 में, क्लिपर में पॉजिटिव क्लिपर। पॉजिटिव क्लिपर का ये रहा आपका सिग्नल, हम कोई भी सिग्नल अप्लाइड कर रहे हैं, ये रहा आपका आर जो सिग्नल का रेसिस्टेंस है, ये आपका डायोड है, ये आपका डायोड रहा, और ये रहा आपका लोड रेसिस्टेंस आरएल। यहां से हम आउटपुट लेंगे, हम ये अप्लाई कर रहे हैं। ये क्या किए, हम अप्लाई किए हैं, क्या इनपुट अप्लाई किए, ये वेव हम अप्लाई किए हैं। ये पॉजिटिव, इसका वोल्टेज, ये निगेटिव जो वोल्टेज है यहाँ पे एम्पलीट्यूड हम वेव जो अप्लाई किए हैं इस सर्किट पे अप्लाई कर रहे हैं। तो हमारा जो आउटपुट है ना, ये जो आउटपुट है हमारा ये मिल रहा है, मतलब पॉजिटिव को क्लिप कर दे रहा है। निगेटिव वाला पोर्शन यहां तक मिला, देखिए ये पॉजिटिव को पूरा का पूरा क्लिप किए हुए है यहाँ वाला, ये निगेटिव हमको मिला, ये फिर पॉजिटिव को क्लिप करेगा, फिर निगेटिव मिलेगा। ऐसे ही हम जो इनपुट का वेव अप्लाई करेंगे उसके अकॉर्डिंग हमारा ये मिलेगा, ये हमको मिल रहा है। लेकिन ये सर्किट ऑपरेट कैसे कर रहा है वो हम लोग देखेंगे, और कैसे मिल रहा है इसका आउटपुट वोल्टेज, जो हमारा जो लोड यहाँ पे मिला, लोड रेसिस्टेंस मिला, उसका आउटपुट वोल्टेज कैसे मिल रहा है। चलिए देखते हैं पॉजिटिव क्लिपर में क्या होता है। कि ये पॉजिटिव क्लिपर का जो सर्किट है, यहाँ से हम सिग्नल अप्लाइड कर रहे हैं, इसका रेसिस्टेंस है, सोर्स रेसिस्टेंस जो यहाँ लगा हुआ है इसके अकॉर्डिंग। ये रहा आपका डायोड, और डायोड का ऑपरेशन आप जानते होंगे। डायोड का ऑपरेशन क्या है कि ये जब भी फॉरवर्ड में कनेक्ट होता है, फॉरवर्ड बायस में, तो ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है, और जैसे ही रिवर्स में कनेक्ट होता है तो ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। और शॉर्ट सर्किट होगा और ओपन सर्किट होगा, ये डायोड कैसे, उसके अकॉर्डिंग हमारा जो आरएल होगा, और यहाँ से हमको क्या मिलेगा, लोड रेसिस्टेंस है, यहाँ से आउटपुट मिलेगा। अब फॉरवर्ड जब होता है डायोड तो ये क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होता है, और ये जब रिवर्स में जाता है तो ओपन सर्किट होता है। ओपन सर्किट हाई रेसिस्टेंस ऑफर करता है, और यहाँ पे शॉर्ट हुआ मतलब जीरो रेसिस्टेंस ऑफर किया। अब क्या हुआ कि हम इस सर्किट पे पॉजिटिव को अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव को सबसे फर्स्ट अप्लाई करते हैं। तो पॉजिटिव जैसे ही अप्लाई होता है तो ये जो डायोड है, ये डायोड फॉरवर्ड में होगा, फॉरवर्ड बायसिंग, ये फॉरवर्ड में डायोड चला जाएगा, फॉरवर्ड में होगा तो शॉर्ट सर्किट होगा। और जैसे ही शॉर्ट सर्किट होता है तो जो डायोड का मतलब कि जो आउटपुट मिलेगा, इस डायोड जब शॉर्ट होगा तो आउटपुट पूरा का पूरा क्या मिलेगा हमको, जीरो। आउटपुट यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, आउटपुट हमको क्या मिलेगा, तो ये जीरो मिलेगा। मतलब कि हम जब पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई करते हैं, ये डायोड फॉरवर्ड में चल जाता है, शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, तो हमारा जो आउटपुट मिलेगा वो कितना मिलेगा, लोड रेसिस्टेंस पे जीरो मिलेगा। अब दूसरा कंडीशन कि जब भी हम निगेटिव साइकिल अप्लाई करेंगे, जब भी क्या करेंगे, निगेटिव साइकिल अप्लाई यहाँ पे करेंगे,
तो क्या होगा निगेटिव साइकिल में कि ये डायोड रिवर्स में जाएगा, और ये जब डायोड रिवर्स में जाता है तो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, हाई रेसिस्टेंस ऑफर करेगा, और ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, तब ये निगेटिव में यहाँ पे जब लोड पे जाएगा तो यहाँ जितना भी हम अप्लाई कर रहे हैं निगेटिव वही मिल जाता है, मतलब कि ये जो अप्लाई कर रहे हैं वही मिल जाएगा आउटपुट वोल्टेज। तो कैसे मिलेगा, तो ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव किया, ये पूरा का पूरा ओपन हो गया, ठीक है, रिवर्स में ही ओपन हो गया, मतलब ये जो यहाँ पे हाई रेसिस्टेंस ऑफर करने लगा। लेकिन ये पॉजिटिव के केस में शॉर्ट था, हमको आउटपुट क्या मिल रहा था, 0 मिल रहा था। अब देखिए हम क्या करेंगे कि निगेटिव के केस में हम आउटपुट वोल्टेज फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो हम क्या किए हैं कि वोल्टेज डिवाइडर रूल अप्लाई करते हैं। वोल्टेज डिवाइडर रूल यहाँ पे लगाएंगे तो माइनस में यहाँ आ रहे लोड रेसिस्टेंस अपॉन यार प्लस आर एल सोर्स का रेजिस्टेंस प्लस लोड रेजिस्टेंस इनटू वी, जो भी हम अप्लाई कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ माइनस क्यों लिखे, निगेटिव ना अप्लाई कर रहे थे इसलिए, और ये वोल्टेज अप्लाई कर रहे थे, मतलब जो इसमें वोल्टेज डिवाइडर हम लगाएंगे, निगेटिव अप्लाई किए हैं तो ये ओपन सर्किट हुआ, वोल्टेज डिवाइडर रूल अप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो क्या होगा माइनस आर एल अपॉन आर प्लस आर एल इंटू वी एम। तो यहाँ पे जो आर एल मतलब लोड का रेसिस्टेंस होता है सोर्स रेसिस्टेंस से बहुत बड़ा, मच ग्रेटर होता है, बहुत ज्यादा बड़ा होता है, इसलिए ये आर निग्लिजेबल होगा, और निग्लिजेबल जब होगा तो यहाँ देखिए आपको नजर आ रहा है कि आउटपुट जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा कि माइनस आर एल अपॉन आर एल बहुत बड़ा है, इसके रिस्पेक्ट में आर निग्लिजेबल मतलब कि 0 मच ग्रेटर होगा, तो ये 0 प्लस आर एल इंटू वी एम जो हम अप्लाई किए थे वोल्टेज निगेटिव में। अब ये 0 प्लस आर एल तो माइनस आर एल अपॉन आर एल इंटू वी एम हो जाएगा, आर एल से आर एल क्या हुआ कट गया, तो हमारा जो आउटपुट वोल्टेज मिलता है माइनस वी एम के बराबर, किसके बराबर, आउटपुट जो हमको वोल्टेज मिला वो माइनस वी एम के बराबर, जो हम अप्लाई कर रहे थे यहाँ पे इस सर्किट में, जिसके चलते ही डायोड क्या हो रहा था रिवर्स में जाके ओपन हो जा रहा था, ओपन सर्किट की तरह बिहेव। तो यहाँ पे जो आउटपुट वोल्टेज पूरा का पूरा माइनस वी एम के इतना मिलता है, इसलिए हम जब पॉजिटिव अप्लाई किया तो देखिए आउटपुट क्लिप किया मतलब 0 दिया, तो पूरा का पूरा 0 हो गया। अब फिर से निगेटिव इसके बाद जैसा ही पॉजिटिव अप्लाई हुआ, देखिए यहाँ तक पॉजिटिव हुआ, इसको देखिए यहाँ पॉजिटिव हुआ, यहाँ देखिए ये पॉजिटिव, तो पूरा का पूरा क्लिप किया मतलब 0 कर दिया, इसी पर आ गया। निगेटिव जैसे ही अप्लाई किया तो इसी के बराबर दे दिया, माइनस वी एम अप्लाई किया माइनस वी एम ही मिल गया, फिर अप्लाई किया पॉजिटिव, फिर जैसे ही पॉजिटिव अप्लाई किया तो 0 दे दिया, देखिए 0 दे दिया, फिर निगेटिव अप्लाई किया, फिर निगेटिव अप्लाई किया तो देखिए यहाँ से निगेटिव माइनस वी एम के बराबर, ऐसे ही फिर पॉजिटिव फिर निगेटिव फिर पॉजिटिव, इस सर्किट पे अप्लाई किए। तो क्लिपिंग क्या बोला था क्लिपिंग में कि किसी भी एक पोर्शन को रिमूव करने का जो प्रोसेस होता है उस सर्किट के द्वारा, तो वहां पे हम क्लिपिंग का यूज करते हैं। मतलब जो भी हम इनपुट वेव दे रहे थे, देखिए ये इनपुट वेव था कि नहीं था, इनपुट वेव हम क्लिपिंग सर्किट पे यूज कर रहे थे, तो हमारा जो आउटपुट डिजायर्ड आउटपुट तो क्लिप करके मिल रहा था। कैसे, तो ये डायोड की वजह से ये फॉरवर्ड हुआ, पॉजिटिव के लिए 0 आउटपुट दिया, देखिए 0 हो गया इस पॉजिटिव के लिए, और निगेटिव के लिए ओपन वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाएंगे, निगेटिव में माइनस वी एम के बराबर मिल गया जो माइनस में अप्लाई किए, तो ये रहा पॉजिटिव क्लिपर। अब निगेटिव की बात करेंगे तो आप खुद बना लीजिएगा, निगेटिव क्लिपर में सर्किट में क्या करेंगे, निगेटिव टर्म को क्या करेंगे क्लिप करेंगे, ठीक है। तो निगेटिव क्लिपर खुद बना लीजिएगा। अगला अब वीडियो में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा पॉजिटिव क्लिपर, उसके बाद कॉम्बिनेशन क्लिपर, और बाद में हम पढ़ेंगे पॉजिटिव क्लैंपर। सबसे पहले पढ़ेंगे पॉजिटिव क्लैंपर और निगेटिव क्लैंपर, इसके बाद हम लोग आगे के वीडियो में और भी चीजें देखेंगे। तो आप बने रहे द पॉलिटेक्निक क्लासेस के साथ। आज के इस वीडियो में इतना ही, आप घर में रहे, सुरक्षित रहे, कोरोना से बचे, ठीक है। आज देश का स्थिति बहुत खराब हो चुका है, इसलिए घर में रहे, सुरक्षित रहे और पढ़ते भी रहे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।